नमस्कार, मैं हूं अनिल। आप देख रहे हैं theindependence.in। आज की एक अहम मुद्दे पर बात करने के लिए हमारी ये स्पेशल कार्यक्रम है। इसका ऊपर आपका राय भी क्या है, हम उम्मीद रखते हैं आप अपना राय इस मुद्दे पर क्या होता है आप अपना कमेंट करके बताएंगे हमारी कमेंट बॉक्स में, और हमारी चैनल को लाइक सब्सक्राइब भी करेंगे। तो आइए चलते हैं मुद्दे पर। कुछ ही दिन पहले उड़ीसा की मुख्यमंत्री ने अपनी कलेक्टर और सरकारी अधिकारियों को एक निर्देशनामा दिए थे कि मिशनरीज ऑफ चैरिटी, यानी जो संस्था कोलकाता हेडक्वार्टर है उनका, वो मिशनरीज ऑफ चैरिटी की संस्था ने भारत उड़ीसा में उनको चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड से तुरंत फाइनेंशियल फैसिलिटी किया जाए। वो निर्देश जिला कलेक्टर और सरकारी अधिकारियों को दिया गया है। और उसके बाद में उड़ीसा में उस चीज़ को लेके काफ़ी रिएक्शन भी आ रहे हैं और लोग पूछने लगते हैं कि क्या चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड से उनको मिशनरीज ऑफ चैरिटी को पैसा देना वो लीगल वैलिडिटी है या नहीं है। और उसको भी मिशनरीज ऑफ चैरिटी आप जैसे ही जानते होंगे, उनका फिर देश में अन्य राज्यों में उनका खिलाफ इलीगल क्रिश्चियनिटी कन्वर्सन की मामला भी उनका खिलाफ है। तो इस एक बैकग्राउंड वाली संस्थाओं को चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड से पैसा देना ये क्या सही है या नहीं है, इसका ऊपर बहस चल रहे हैं। हम चाहते हैं कि इस मुद्दे पर आपका राय तो हम जानेंगे ही, उम्मीद रखेंगे, फिर लोगों का पास ये खबर जाना चाहिए और लोग उसको कैसे देखते हैं उसका ये भी बहुत अहम गुरुत्व, मतलब ये बहुत इम्पोर्टेंस बात है। तो फिर आइए बात करते हैं मुद्दे पे। मुद्दे से पहले हम थोड़ा बैकग्राउंड में जाएंगे। कुछ ही दिन पहले ममता बनर्जी ने एक ट्वीट किए थे। उनने लिखे थे कि यूनियन होम मिनिस्ट्री ने अनफॉर्चुनेटली मिशनरीज ऑफ चैरिटी की जितनी बैंक अकाउंट्स थी देश में उसने फ्रोज कर दी है, यानी उस अकाउंट को सामयिक रूप से बंद किया गया है। और मिशनरीज ऑफ चैरिटी जो इतना बच्चे को पढ़ा रहा है, इतना चैरिटी काम कर रहा है, उसका पास अभी फाइनेंशियल क्राइसिस है, ऐसा ममता बनर्जी का कहना था। लेकिन ममता बनर्जी के कहने का 2 दिन बाद ही खुद मिशनरीज ऑफ चैरिटी ने अपनी एक्सप्लेनेशन में, अपनी प्रेस रिलीज में लिखा कि नहीं, मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स ने उनका अकाउंट फ्रीज नहीं किया है, उन्होंने खुद बंद किया है। यानी मिशनरीज ऑफ चैरिटी ने खुद बैंक को चिट्ठी लिखा है कि हमारे अकाउंट को बंद किया जाए। और अभी 2 दिन से पहले ही उनका ऊपर जो FCR की जो रेस्ट्रिक्शन थी या बैंक अकाउंट की जो रेस्ट्रिक्शन थी वो हट गई है। मतलब मामला था ऐसा कि मिशनरीज ऑफ चैरिटी ने जो सरकारी जो कागज़ दस्तावेज का जो अब उनको रिक्वायरमेंट था उन्होंने नहीं दिया था सरकार के पास में। और थोड़ा पीछे जाएंगे तो दिसंबर 23 को न्यूयॉर्क टाइम में लिख छपा था, और न्यूयॉर्क टाइम्स का वो आर्टिकल में ऐसा नरेशन था कि भारत में क्रिश्चियनिटी यानी जो चर्चेस है और क्रिश्चियनिटी है उन संस्थाओं के ऊपर सरकार प्रतिबंधित कर रहा है और लोगों का आक्रोश बढ़ रहा है। जैसे कि हिंदू फंडामेंटलिस्ट, जैसे उनका कहना है कि हिंदू फंडामेंटलिस्ट जो लोग हैं वो क्रिश्चियनिटी के रिलीजियस जो चैरिटी कर रहे हैं या चर्चेस है या स्कूल चला रहे हैं, उनका ऊपर उनका आक्रोश बढ़ती जा रहा है। इसी के लिए अभी देश में जो सेकुलरिज्म इज इन डेंजर। हालांकि उस आर्टिकल में, पूरी आर्टिकल में कहीं पर एक ही घटना की जिक्र नहीं थी, यानी कोई प्रूफ नहीं थी, कोई फोटोग्राफ नहीं थी, किसका नाम नहीं था। लेकिन ऐसे सिंपली वो नरेशन को अपने काल्पनिक ढंग से वो नरेशन किया था। इसका बाद में उड़ीसा की मुख्यमंत्री की नवीन पटनायक की ट्वीट आ गई। हालांकि उस ट्वीट से जाने से पहले हम थोड़ा देख लेते हैं कि मिशनरीज ऑफ चैरिटी का जो वेबसाइट है उसमें क्या लिखा होता है कि मिशनरीज ऑफ चैरिटी इज ए रिलीजियस कम्युनिटी ऑफ क्रिश्चियनिटी कैथोलिक, यानी एक रिलीजियस संस्थान है मिशनरीज ऑफ चैरिटीज। और ओडिशा चीफ मिनिस्टर के रिलीफ फंड की जो गाइडलाइन है उसमें स्पष्ट लिखा है कि चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड सिर्फ इंडिविजुअल्स को दिया जाएगा, यानी व्यक्ति को दिया जाएगा। और किस मापदंड में वो होता है कि नेचुरल कैलामिटी या कोई डिजीज, कोई पुरानी रोग है, बड़ी बीमार है, और फायर एक्सीडेंट और एक्सीडेंट, ये चारों कैटेगरी में अगर किसी लोगों को पैसा की मदद होता है, वो चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड उसको ही मदद में उसका ही दिया जाएगा। फाइनेंशियल असिस्टेंस जो होता है चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड का, उसको दिया जाएगा। पूरी चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड की गाइडलाइन में कहीं नहीं लिखा है कि एक ऑर्गेनाइजेशन यानी एक अनुष्ठान यानी एक कम्युनिटी एज ए होल या किसी संस्थान या किसी इंस्टीट्यूशन
उनको चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड से पैसा नहीं दिया जा पाएगा। उसका जो गाइडलाइन है वो स्पष्ट रूप में लिखा है कि ओडिशा चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड कैन बी यूज्ड ओनली फॉर इंडिविजुअल्स। आप उनका वेबसाइट चेक करके देख सकते हैं, और आप भी मिशनारिटी ऑफ चैरिटी का वेबसाइट भी चेक करके देख सकते हैं। लेकिन जो उड़ीसा सरकार की जो ट्वीट है और जो डिसीजन लिया गया आज की तारीख से अगर उसको हम क्लैरिफाई करेंगे तो वो इलीगल लग रहा है, क्योंकि जो अभी जो एग्जिस्टिंग कानून है, एग्जिस्टिंग गाइडलाइन है, उसी हिसाब से कोई रिलीजियस कोई ऑर्गेनाइजेशन, तो बात मैं कर रहा हूँ रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन की बात तो बाद में आता है, कोई ऑर्गेनाइजेशन को भी नहीं दिया जा पाएगा, और रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन तो बाद में आता है, उस तो बिल्कुल नहीं दिया जा पाएगा। और अगर आपकी आज की सेकुलरिज्म को व्याख्यान करें तो उसी हिसाब से तो बिल्कुल ही। और अगर हम बात करें तो उड़ीसा में बहुत सारी इंस्टीट्यूशन है, बहुत सारी संस्थान है, जो बहुत सारी सोशल ऑर्गेनाइजेशन है जो लोगों को मदद कर रहे हैं, अपनी रिसोर्सेस में कर रहे हैं। अगर सरकार ऐसे ही एक ही अनुष्ठान को दे रहा है, या एक ही कम्युनिटी को दे रहा है, या एक ही इंस्टीट्यूशन को दे रहा है, तो बाकी सब इंस्टीट्यूशन को भी उनका भी डिमांड बनता है कि हमको भी चाहिए रिलीजियस। तो जब देश में विभिन्न राज्यों में, जैसे कि उत्तराखंड हो, कर्नाटक हो, गुजरात हो, उत्तर प्रदेश हो, इस राज्य में बात हो रही है एंटी कन्वर्सन बिल लाने के लिए, यानी धर्मांतरीकरण को रोकने के लिए कानून लाने की योजना चल रही है, परिकल्पना हो रहा है और काम चल रहा है। उस टाइम में उड़ीसा या पश्चिम बंग, उस राज्य में मिशनारिटी ऑफ चैरिटी जो संस्थान देश में काफ़ी विवाद में है रिलीजियस कन्वर्सनों को लेके, उन संस्थाओं को प्रमोट करने के लिए इतना आगे जा रहा है। इसका ऊपर क्या संदेश आ रहा है? इसका मतलब है कहीं ना कहीं सरकार में इन संस्थाओं की प्रभाव ज़्यादा है, या जो पावर सेंटर होता है, जो सरकार चलाने वाले जो 4-5 लोग होते हैं, उनका पास उस इन टाइप ऑर्गेनाइजेशन, इन टाइप इंस्टीट्यूशन का पहुंच उतना प्रभाव है, उतना ज़्यादा है कि वो इन्फ्लुएंस कर लेते हैं पॉलिटिकल लीडर्स को या पावर सेंटर्स को अपनी फेवर में माहौल बनाने के लिए, जो हमको लग रहा है। और एक बात हम अगर बोलेंगे तो, अगर आप बात करेंगे तो मिशनारिटी ऑफ चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन है, उनका जो फाउंडर है मदर टेरेसा, हालांकि हम देश ने उनको भारत रत्न दिया है और नोबेल भी मिला है। मदर टेरेसा ने खुद लिखे हैं कि मेरा काम है सबको जीसस के पास ले जाना है। तो फिर मिशनारिटी ऑफ चैरिटी का ऊपर एक किताब है, अरूप भट्टाचार्य ने लिखा है द फाइनल वर्डिक्ट। उसमें वो लिखे हैं पूरे स्पष्ट, आप उस किताब ऑनलाइन में अवेलेबल है, आप उसको खरीद के पढ़ सकते हैं। उस किताब में वो लिखे हैं कि जो मिशनारिटी ऑफ चैरिटी जो विदेश से जो पैसा अपना डोनेशन लाते हैं, उसमें वो कोई भला किसका ट्रीटमेंट हो, किसको पढ़ाई, किसका, इसमें खर्चा नहीं कर रहे हैं वो लोग अपना रिलीजियस एक्टिविटी में वो खर्चा कर रहे हैं। इसी के लिए वो कई हॉस्पिटल का नाम भी उस किताब में जिक्र किया गया, जहाँ पर वो लिखे है कि वो हॉस्पिटल में एक्सपायर मेडिसिन दिया जा रहा था, और कहीं पर बेड नहीं था, और खाने के लिए जो खाना था वो बहुत ख़राब था। वो पूरे प्रूफ के साथ, वो डॉक्यूमेंटेड एविडेंस, ये कोई कहानी नहीं है जैसे न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा है, ये पूरी फुली प्रूफ्ड डॉक्यूमेंटेड है। आप उसको देख सकते हैं, आप उसको पढ़ सकते हैं, उसका ऊपर जानकारी भी ले सकते हैं। और उसमें उस किताब में अरूप भट्टाचार्य ने खुद लिखे हैं कि जो मिशनारिटी ऑफ चैरिटी ने जो एम्बुलेंस लिया था वो अपने संस्थान के नाम में पेशेंट को लाने के लिए, हॉस्पिटल और एम्बुलेंस सर्विस जो होता है उसको, वो गाड़ी अपना जो स्टाफ से उनका पर्सनल यूज में लग रहा था। और खुद मदर टेरेसा ने जब उनका तबीयत खराब हो रहा था तो वो प्राइवेट हॉस्पिटल में जा रहे थे ट्रीटमेंट करने के लिए, और विदेश भी जा रहे थे ट्रीटमेंट करने के लिए, लेकिन दुनिया भर से पैसा ला रहे थे कि हम कोलकाता से बहुत बड़ी हॉस्पिटल चल रहे हैं, यहाँ पर सब फैसिलिटीज़ है। ये सब बात उस किताब में लिखे हैं। अगर हम गांधी जी की बात करें तो गांधी जी ने हरिजन पत्रिका में इस बारे में पूरी स्पष्ट लिखे हैं कि अगर मेरा पास पावर है, मेरा पास क्षमता आ जाएगी, मेरा पास शासन आ जाएगी, तो मैं इलीगल रिलीजियस कन्वर्सन को बंद कर दूंगी, क्योंकि ये अभी इस टाइम में ये सबसे बड़ी डेंजरस पॉइजनस है। यानी पॉइजनस शब्द ने महात्मा गांधी ने हरिजन पत्रिका में लिखा है, और नारायण देसाई ने भी गांधी जी के बारे में जो किताब लिखा है उस बारे में भी 2-3 जगह उस बारे में लिखे हैं, गांधी जी कितना
इलीगल रिलीजियस कन्वर्सन को विरोध कर रहे थे, वो बोल रहे थे कि ये भारत से समाप्त होना चाहिए। लेकिन गांधी जी के बाद में जैसे कि कई संस्थानों ने वहाँ पर आके सेवा की तो नाम बोले कि चैरिटी हम कर रहे हैं, लोगों की भलाई कर रहे हैं, लेकिन हालांकि उनका मेन काम वही में था। इसी के लिए हम नहीं कह सकते हैं कि उनका ऊपर कोई सरकार की मदद नहीं थी, बिल्कुल मदद थी। तो चाहे मदद था, इसी के लिए संस्थाओं ने अपनी जड़ को मजबूत कर लिए। और एक बात है कि जो चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन हो, किसी राज्य की हो, किस जगह पे हो, वो चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन जो होता है बाय नेचर वो पब्लिक से पैसा लेते हैं या अपना रिसोर्सेस लेते हैं, या प्राइवेट कंपनी का सीसर फंड से लेते हैं, या किसी और संस्थानों से वो पैसा ले सकते हैं। लेकिन सरकार उनको क्यों मदद करेगी? सरकार अगर उनको मदद करेगी तो सरकार अपना खुद करेगी। सरकार अगर सरकार हॉस्पिटलाइज करना, उसको ट्रीटमेंट देना है तो सरकार हॉस्पिटल है और सरकारी अपना डायरेक्टली दे सकता है। क्यों किसी संस्थान, चैरिटी या इस टाइप का ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से सरकार पैसा क्यों सरकार देगा? तो जनरली जो चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन होता है वो अपना रिसोर्सेज से काम करेंगी।